चीन में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात के मद्देनजर काबीना सेक्रेटरी ने किया आला सतही मीटिंग का इनेकाद। लोगों से चीन का दौरा न करने की एडवाइजरी जारी। वुहान से अब तक निकाले गए भारत के 647 और मालदीव के 7 शहरी। चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात संगीन। इन्फेक्शन की वजह से वुहान के बाद अब एक और शहर वेंजुआओ को मुकम्मल तौर पर किया गया बंद। खतरनाक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 360 से हुई ज्यादा। वुहान में सिर्फ 8 दिनों में तैयार अस्पताल में आज से मरीजों का इलाज होगा शुरू। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कड़कड़डुमा असेंबली हल्के में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। कांग्रेस ने जारी किया अपना मंशूर। इलेक्शन कमीशन ने जामिया इलाके के डीसीपी को हटाया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज शुरू होगी बहस। राज्यसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामान भूपेंद्र यादव तो वहीं लोकसभा में रुकन पार्लियामान परवेश वर्मा रखेंगे बहस की तजवीज। निर्भया के कसूरवारों को फौरी तौर पर फांसी की मांग वाली मरकज की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। कसूरवारों को 1 फरवरी को हुई थी फांसी की सजा, लेकिन एक कसूरवार की रहम की अर्जी पर टाली गई है फांसी। बरतानिया में हिफाजती एहलकारों ने जनूबी लंदन में 3 अफराद पर चाकू से हमला करने वाले को मार गिराया। पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी का करार दिया वाकया। और खेलों में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का 8वां खिताब। 5 सेटों तक जारी फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और शुरुआत करते हैं चीन में लगातार फैलते जा रहे कोरोना वायरस की खबर से, जहां नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काबीना सेक्रेटरी कल राजधानी दिल्ली में आला सतही जायजा मीटिंग की। इसमें सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और शहरी हवाबाजी की वजारत के सेक्रेटरियों और महकमा तिब्बी तहकीक और ITBP, NDMA और AFMS के नुमाइंदों ने शिरकत की। काबीना सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में 6 जायजा मीटिंगें की हैं। वजारत की जानिब से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों से चीन का सफर न करने को कहा गया है और अगर सफर करना ही पड़े तो वहां से वापस लौटने पर उन्हें अलग निगरानी में रहने का भी मशवरा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद चीन का सफर करने वाले और आज के बाद से वहां का सफर करने वालों को भी निगरानी में रहने का मशवरा दिया गया है। भारत ने फिलहाल चीनी शहरियों और चीन से आने वाले दीगर गैर मुल्की मुसाफिरों के वीजा की सहूलत को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। भारत ने यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया है। Cabinet Secretary held a high-level review meeting on the preparedness for novel coronavirus. This was the 6th review meeting which the Cabinet Secretary has taken. A new travel advisory has been issued urging everyone to refrain from travel to China. Travelers on return could be quarantined. Also, anyone with travel history of China since 15th January 2020 and from now on could be quarantined. और अब तक 445 परवाज़ों के 58,000 से ज़ायद मुसाफिरों की तिब्बी जांच की जा चुकी है। बीमारी के असर वाले 142 मुसाफिरों को तिब्बी निगरानी में अलग रखा जा रहा है। 130 मरीजों के नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 128 में वायरस का असर नहीं पाया गया है। केरल से जिन 2 मामलों की तस्दीक हुई है, उन मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत मुस्तहकम है। वुहान से 330 मुसाफिरों को लेकर एक और तैयारा कल भारत पहुंचा। इनमें 300 को दिल्ली के छावला में वाक़े ITBP के कैंप में रखा गया है, जबकि बकिया 30 को मानेसर में रखा गया है। उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी की जा रही है।
As of today, 58,658 passengers from 445 flights have been screened. Total of 142 symptomatic travelers have been picked up by the IDSP and have been referred to the isolation facilities. 130 samples have been tested, of which 128 have been found to be negative. The 2 positive cases found in Kerala are being monitored and are clinically stable. वहीं चीन में कोरोना वायरस से अब तक 360 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और इन्फेक्शन के 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के 31 सूबे कोरोना वायरस की जद में हैं। हुबई में 45 अफराद की मौत हुई है। इन्फेक्शन की वजह से वुहान के बाद चीन के एक दीगर शहर वेंजुआहू को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आलमी सेहत तंजीम ने 31 जनवरी को कोरोना वायरस को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया था। चीन की सरकार इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान में महज 10 रोज के अंदर 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया गया है, जो आज काम करना शुरू कर देगा। वहीं फिलिपाइन में भी कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक हुई है। चीन से बाहर का ये पहला मामला है। और कोरोना वायरस की वबा से निपटने के तरीकों पर G7 मुमालिक बर्लिन में मुज़ाकरात करेंगे। G7 मुमालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी के वज़ीर सेहत जेंस स्पान ने इस सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर सेहत से फ़ोन पर बातचीत की है और इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वबा से निपटने के लिए G7 के सेहत के वज़ीरों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। स्पान ने कहा है कि हर मुल्क को कोरोना वायरस से निपटने के तरीक़ों पर अलग अलग फैसला करने का कोई मतलब नहीं है। ये वायरस 24 मुमालिक में पहुंच चुका है और इससे बचने के लिए मंगोलिया, रूस और नेपाल ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां बात करते हैं दिल्ली असेंबली इंतखाबात की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम पूरे शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कड़कड़डुमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली है। दिल्ली के तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम के सिलसिले में कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के कैंट इलाके में रैली में शिरकत की। उन्होंने पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर मुहिम के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। 5 साल हो गए, बुराड़ी वालों मुझे बताओ, कोई भी स्पर्धा में अरविंद केजरीवाल की सरकार का नंबर 1 आया है? कोई झूठ बोलने की स्पर्धा नहीं करता, वरना उनका नंबर 1 अभी आ जाए। और इसलिए 5 साल पहले जितने भी वादे करे थे, वो सारे वादे अब बोलते ही नहीं है। मैंने उनको अभी कहा कि केजरीवाल जी, आप सभा करिएगा तो जवाब दीजिएगा। दूसरे दिन प्रेस करा कि हम तो सभा नहीं करेंगे, सिर्फ रोड शो करेंगे। उनको ऐसा है कि वो सभा नहीं करेंगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दिल्ली के संगम विहार में बीजेपी के हक में रैली की। जो आज सरकार है उसने किया क्या है? कहां सड़क बना? कहीं सड़क की स्थिति नहीं है। और रास्ता ये जो आप देख रहे हैं, जिसे आप संगम विहार हो या कोई भी पूरे के पूरे इलाके को आप देख लीजिए, जाने के लिए रास्ता नहीं है। नाला से गुजर करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। यह हालत है। मौका मिला। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी संगम विहार में रैली से खिताब किया। मोदी जी 1731 कॉलोनियों को रेगुलराइज करते हैं, 40 लाख लोगों को मकान का हक दिलाते हैं। जहां मकान वही मकान, 2 कमरे होंगे, 1 बाथरूम, 1 रसोई घर और साथ में बालकनी।
ये मकान बना करके दिया जाएगा। लगभग 17 लाख झुग्गी झोपड़ी है जो जिनको बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जब तक वो मकान बनेगा नहीं तब तक उस झुग्गी झोपड़ी वाले को रहने का इंतजाम भी भारत सरकार करके देगी। और इससे पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने ग्रेटर कैलाश और कालकाजी में पार्टी की डोर टू डोर मुहिम में हिस्सा लिया। उनके साथ नई दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी और असेंबली हलके से पार्टी की उम्मीदवार शिखा राय भी मौजूद रहीं। और दिल्ली बीजेपी के इंचार्ज मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आदर्श नगर में पार्टी के हक में इंतखाबी तशहीर की। लगभग 1 लाख कार्यकर्ता घर घर में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, क्यों बदलाव जरूरी है और बीजेपी क्यों चाहिए, और दिल्ली के लिए हमने जो वादे किए हैं और जो मोदी जी ने दिल्ली के लिए 5 साल में काम किया है वो बताएंगे, और जो झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मरकजी वज़ीर सेहत और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग और मॉडल टाउन असेंबली हलकों का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में घर घर जाकर राय दहिंदगान से बीजेपी की हिमायत में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में जब एक पार्टी की हुकूमत होगी तो तरक्की की रफ्तार बेहद तेज होगी। और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कराड़ी असेंबली हलके में रोड शो करके आवाम से आपको वोट देने की अपील की। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी 4 और 5 फरवरी को 2 रैलियों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने कल अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस के रियासती सदर सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली में आलूदगी की वजह से गुज़िश्ता 5 बरसों में हुई अमवात के लिए केजरीवाल हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहराया। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा आलूदगी को कंट्रोल करने पर खर्च करेगी। वहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर बिजली के मामले में बड़ा घपला करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने BA और MA कर चुके बेरोजगार नौजवानों को 5,000 और 7,500 माहाना भत्ता देने का भी ऐलान किया है। दिल्ली के अंदर हर उस बच्ची को जो स्कूल कॉलेजेस और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है उनकी शिक्षा PhD तक कांग्रेस पार्टी फ्री करने की घोषणा करती है। दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने जुनूब मशरक़ी दिल्ली के DCP चिन्मय बिस्वाल का फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिस्वाल को हटाने के साथ ही आर्जी तौर पर एडिशनल DCP कुमार घनश्याम को जुनूब मशरक़ी दिल्ली का DCP मुकर्रर किया है। कमीशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वजारत दाखिला से इस ओहदे के लिए 3 नाम मांगे हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज होगा। राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भूपेंद्र यादव, जबकि लोकसभा में परवीश वर्मा सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास की इब्तिदा सदर जमहूरिया के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब के साथ जुमे को आगाज हुआ था, जबकि 1 फरवरी यानी कि शनिचर को बजट पेश किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत-दरी मामले में 4 कसूरवारों की फांसी पर लगी रोक को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस सुरेश कैयत ने मामले की समाअत की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से दलीलें पेश की। एक ज़ैली अदालत ने जुम्मे के रोज़ 4 कसूरवारों की फांसी की सज़ा पर तामील अगले हुक्म तक मुलतवी कर दी थी। इन 4 को पहले शनिचर की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी थी। मरकज ने कसूरवारों की फांसी की सज़ा की तामील मुलतवी करने के निचली अदालत के फैसले को शनिचर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इसमें कहा गया था कि कसूरवारों को उन्हें मिले तमाम कानूनी तरीक़ों का इस्तेमाल करने का मुनासिब वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने अर्जियाँ दायर करने में जानबूझकर देरी की। मामले में सदर जमहूरिया विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार सिंह और पवन गुप्ता की रहम की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। वहीं कसूरवार अक्षय ठाकुर ने रहम की दरख्वास्त दायर की है।
केरल के सबरीमाला मंदिर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के बारे में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट आज मौजू तय करेगा। 9 जजों की आइनी बेंच मस्जिदों में ख़वातीन के दाखिले और गैर पारसी मर्दों से शादी कर चुकी पारसी ख़वातीन के मुक़द्दस आग के मकाम में दाखिले पर रोक से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर करेगी। अदालत उज़्मा ने 13 जनवरी को 4 सीनियर वकीलों से कहा था कि वो इस मसले पर बहस किए जाने वाले उमूर पर फैसले के लिए एक मीटिंग मुनक़िद करें। पिछले साल 14 नवंबर को वसी बेंच के पास इस मसले को भेजते हुए 5 जजों की बेंच ने कहा था कि इबादत गाहों में ख़वातीन और लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी जैसे मजहबी रिवाज की आइनी हैसियत पर बहस सिर्फ सबरीमाला तक महदूद नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि अदालत उज़्मा ने सितंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की ख़वातीन के दाखिले की इजाज़त दी थी। भारतीय फौज ने वादी कश्मीर के अनंतनाग में तिब्बी और सेहत बेदारी पर एक कैंप का इनेकाद किया है। जिले के कुंदूर गांव में मुनक़िद इस कैंप में फौज ने तलबा के दरमियान कोर्स से मुतालिक अशिया भी तकसीम की। इसका मकसद ख़वातीन, बच्चों और ख़ास तौर पर बुजुर्गों के दरमियान तिब्बी सहूलियात को फ़रोग़ देना है। गरीब ज़रूरतमंद बच्चों ने फ़ौज की इस पहल की सताइश की। मकामी अफराद ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़ौज ज़िले के दूर दराज इलाकों में इस तरह के कैंप का इनेकाद करती रहेगी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में बरतानिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि जुनूबी लंदन में दहशतगर्दाना वाक़े में स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरों ने कल एक शख्स को मार गिराया। मुश्तबा शख्स की मौत के बाद डॉक्टरों और पुलिस समेत एमरजेंसी खिदमात स्ट्रेथम हाई रोड पर पहुंची। इस वाक़े को दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ करार दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि सूरत हाल काबू में है। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। ऑस्ट्रेलिया की कौमी राजधानी कैनबरा और न्यू साउथ वेल्स के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग लौटने लगे हैं। ये अफराद आग से हुए नुकसान की जानकारी हासिल कर रहे हैं। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आग कैनबरा के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों तक पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आग बुझाने वाले एहलकारों की सख्त मेहनत की बदौलत आग पर काबू पा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के 1/4 के करीब तकरीबन 35,000 हेक्टेयर से ज़ायद खित्ते में ये आग फैली, जिसकी वजह से कई जायदादें तबाह हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की जंगली आग की वजह से अब तक 33 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक 1 बिलियन मकामी जानवरों की भी मौत हो चुकी है। आग से तकरीबन 2,500 मकान तबाह हुए हैं। इराक में मुजाहिरीन ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म मोहम्मद तौफीक अलावी की तकर्रुरी के खिलाफ महाज खोल दिया है। बगदाद और जुनूबी शहरों में कल अलावी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने अलावी की हुकूमत को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि किसी भी नए इराक़ी वज़ीर आज़म की तकर्रुरी सियासी जमात से अलग होनी चाहिए और मुजाहिरीन के ज़रिए मंजूर शुदा होना चाहिए। इराक़ी सदर बरहम सोहले ने अलावी की तकर्रुरी की है। हुकूमत बनाने के लिए उनके पास 1 माह का वक्त है। वो इंतख़ाबात होने तक कारगुजार वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। और बात करते हैं बैनुल-अक़वामी फ़िल्मी दुनिया की, तो पहली आलमी जंग पर मबनी फिल्म 1917 ने बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स जीत लिए हैं। सैम मेंडेस की फिल्म को मिले अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन बरतानवी फिल्म, सबसे उम्दा हिदायतकारी और बेहतरीन अक्सबंदी शामिल थे। फिल्म जोकर ने 3 अवार्ड्स हासिल किए हैं। जोकर फिल्म के अदाकार जॉकिन फोनिक्स ने बेहतरीन अदाकार का खिताब जीता है और फिल्म जूडी गारलैंड में बेहतरीन अदाकारी के लिए रैनी जेल्वेगर को बेहतरीन अदाकारा के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। जनूबी कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने 2 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसमें ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और गैर अंग्रेजी फिल्म जुमरा शामिल है। और ब्रैड पिट ने वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में अपने किरदार के लिए बेहतरीन मोविन अदाकार का अवार्ड जीता है। मैरिज स्टोरी फिल्म में लारा डर्न ने बेहतरीन मोविन अदाकारा का अवार्ड मिला है। 1977 के बाद पहली मर्तबा अदाकारी के लिए बाफ्टा ने तमाम 4 अवार्ड्स अमेरिकियों ने जीते हैं। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की।
ऑस्ट्रेलिया ओपन में मर्दों के सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। डोमिनिक थीम के खिलाफ इतवार को खेले गए मैच में जोकोविच ने थीम को 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दे दी। पहला सेट हारने के बाद थीम ने दोनों सेट जीतकर कामयाबी की उम्मीद जगाई, लेकिन जोकोविच के सामने टिक नहीं पाए और चौथा और पांचवा सेट हारकर मुकाबला भी गंवा बैठे। और भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में 7 रन से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 164 रन का हदफ रखा। जवाब में न्यूजीलैंड 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी। कीवी टीम के लिए टिम साइफर्ट और रॉस टेलर ने निफ सेंचुरियां बनाई। हालांकि उनके अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका। आखिरी ओवर में एश सूडी ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन ये मैच जीतने के लिए काफ़ी नहीं था। मैच में 3 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। वहीं पूरी सीरीज में बल्ले के शानदार मुजाहिरा करने वाले लोकेश राहुल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में बात सबसे पहले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। बेहतर मईशत के लिए सबका साथ जरूरी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सबको मिलकर मईशत को रफ्तार देने की जरूरत जाहिर की। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड का 5-0 से क्लीन स्वीप किया। शाहीन बाग पर इलेक्शन ऑफिसरों की पुलिस मीटिंग। जामिया नगर डीसीपी चिन्मय बिस्वाल का तबादला। मजहबी अकीदे के नाम पर खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। 34वें सूरजकुंड मेले में इतवार के रोज शायकीन की उमदी भीड़। आलमी सुर्खी है दोहा में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात एक बार फिर तातुल का शिकार। अब नजर रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से खौफ हरास का माहौल। गैर मुल्की शहरियों की ई वीजा पर हिंदुस्तान आने पर रोक। थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले मुसाफिरों की भी थर्मल स्क्रीनिंग। चीन से आए मुसाफिर भेजे गए खुसूसी कैंपों में। रामचंद्र मिशन के यौम पैदाइश के मौके पर सदर जमहूरिया का खिताब। अक़लियत रंग बिरंगे फूलों से सजा मुगल गार्डन हर साल की तरह इस साल भी खुलने जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में 4 फरवरी को उद्यान उत्सव का आगाज करेंगे। वहीं 5 फरवरी से इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये कुछ खास तस्वीरें हैं मुगल गार्डन की। इससे पहले कि आप इसका खुद जाकर दीदार करें, हम आपके लिए लेकर आए हैं वहाँ के खूबसूरत फूलों की पुरकशिश तस्वीरें। इंतजार की घड़ियां अब होने जा रही हैं खत्म, क्योंकि 4 फरवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उद्यानोत्सव की शुरुआत करेंगे। वहीं आप और हम 5 फरवरी से इसका दीदार कर पाएंगे। सैकड़ों किस्म के फूलों, नायाब जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के लिए मशहूर है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। खासकर ट्यूलिप के फूलों को देखना यहाँ सबसे अच्छा लगता है। 5 फरवरी से 8 मार्च तक इस साल मुगल गार्डन ओपन रहेंगे। सोमवार का दिन बंद रहता है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी है। 4 फरवरी को राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसको हम उद्यानोत्सव कहते हैं। और 5 फरवरी को यानी अगले दिन से ही ये सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन का ये मुगल गार्डन 15 एकड़ का अहाता करता है। उद्यानोत्सव के दौरान लोगों को सैकड़ों किस्म के खूबसूरत फूलों का करीब से दीदार करने का मौका मिलेगा, जिसमें 10 अलग अलग किस्म के 10,000 ट्यूलिप, 138 किस्म के गुलाब, रेननक्यूलस, पैंजिम, डालिया समेत 70 किस्म के मौसमी फूल तवज्जो का मरकज रहेंगे। इस बार जो है मुगल उद्यान में आपको जो ट्यूलिप की जो है नई वैरायटी जो लास्ट ईयर थी उसमें से भी कुछ अलग किस्म की एक तो ट्यूलिप वैराइटीज मिलेंगी। उसके अलावा जो है 5000 हमने डहलियाज लगाया है। रोजेज की हमारे पास 138 वैराइटीज हैं और जिसमें से कि एक न्यू वैराइटी जो है ऐड की गई है ग्रेस डे मोनाक। मुगल गार्डन में खिले सैकड़ों फूल जहां आम आदमी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने का काम करेंगे, वहीं दूसरी जानिब म्यूजियम में जाकर लोग यहाँ की तारीख के बारे में भी वाकिफ हो पाएंगे। सर्किट 2 म्यूज़ियम है जहाँ पर हम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड काफ़ी सारी आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पर रखी हुई हैं। तकरीबन 1 महीने तक मुगल गार्डन सोमवार को छोड़कर 5 फरवरी से 8 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मुगल गार्डन में दाखिले की कोई फीस नहीं होगी, जबकि म्यूजियम की 50 रुपए की फीस अदा करनी होगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब मौसम के मिजाज पर नजर डाल लेते हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीन में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात के मद्देनजर काबीना सेक्रेटरी ने किया आला सतही मीटिंग का इनेकाद। लोगों से चीन का दौरा न करने की एडवाइजरी जारी। वुहान से अब तक निकाले गए भारत के 647 और मालदीव के 7 शहरी। चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात संगीन। इन्फेक्शन की वजह से वुहान के बाद एक दीगर शहर वैंजाओ को मुकम्मल तौर पर किया गया बंद। खतरनाक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 360 से हुई ज्यादा। वुहान में सिर्फ 8 दिनों में तैयार अस्पताल में आज से मरीजों का इलाज होगा शुरू। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कड़कड़डूमा असेंबली हल्के में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। कांग्रेस ने जारी किया अपना मंशूर। इलेक्शन कमीशन ने जामिया इलाके के डीसीपी को हटाया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज शुरू होगी बहस। राज्यसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामान भूपेंद्र यादव तो वहीं लोकसभा में रुकन पार्लियामान परवेश वर्मा रखेंगे बहस की तजवीज़। निर्भया के कसूरवारों को फौरी तौर पर फांसी की मांग वाली मरकज की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। कसूरवारों को 1 फरवरी को होनी थी फांसी, लेकिन एक कसूरवार की रहम की अर्जी पर टाली गई है फांसी। ब्रितानिया में हिफाजती एहलकारों ने जनूबी लंदन में 3 अफराद पर चाकू से हमला करने वाले को मार गिराया। पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी का करार दिया वाकया। और खेलों में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का 8वां खिताब। 5 सेटों तक जारी फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को दी शिकस्त। इस वक्त खास इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।